हाय, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। कैसे हो सब? मैं तो सोचती ही रह गई, मैं व्लॉग बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी तो उधर का वो करूंगी, लेकिन ये गर्मी कितनी है ना, इस गर्मी में कहाँ जाएंगे हम घूमने भी, कहीं नहीं जाने का भी प्लान। घर में ही रहना है और कुछ भी नहीं, तो सिर्फ घर में बैठ के आराम करो बस। घर का संभालो, भी सीज़न भी चल रही है गेहूं की, अचार की, और मोस्ट सीज़न हमारी क्या चल रही है पता है? गेस्ट के आने की। क्योंकि छुट्टियां चलती है ना, तो सब बच्चे लोग आते हैं, कभी भांजे, कभी भतीजी, कभी कोई और, कभी कोई और। तो वैसे मेरा घर मेहमानों से भरा रहता है, कोई ना कोई चलता है। पहले से कम है, फिर भी मेरी सासू माँ थी तब तो बहुत लोग आते थे, उनसे मिलने के लिए लोग आते थे। दीपावली में तो लगता था कि दीपावली का जैसे त्योहार है। अब तो दीपावली भी पता नहीं कहाँ चली जाती है, कब चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जब तक रहते हैं ना, तब ये आना जाना सबका लोगों का रहता है। तो पहले क्या था ना, मैं कुछ अपने बारे में बताऊँ आपको। वैसे नॉर्मल बात है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन एक टाइम था जब मेरा भी, कि जब मैं पूरा दिन बिजी रहती थी ना, फिर भी मैं खुद के लिए आधा एक घंटा निकाल लेती थी, आराम से बुक्स पढ़ती थी, और कभी कुछ डायरी में लिखने भी बैठ जाती थी, जो मर्जी आया वो, जैसे भी कुछ भी ऐसा। लेकिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लिखती थी। कभी कुछ ऐसा होता है ना, कई बार जैसे हम कुछ बोलना चाह रहे लेकिन नहीं बोला, लिख दिया। कभी किसी को कुछ कहना है या सामने वाले ने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हमारी रिस्ट्रिक्शन थी कि हम उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको बड़े हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा करके तो वो भी हम लिख देते थे। वो एक मेरा नेचर था। और उस टाइम क्या था ना कि मैं पार्लर भी चलाती थी, घर में ही ट्यूशन भी चलाती थी, और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए भी आते थे। काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ्री में ट्यूशन भी दिया है। ये कोई बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक वो था कि नहीं, लोग आगे बढ़े। जिनके पास कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं पैसों के लिए तो नहीं करती थी ट्यूशन वगैरह, ईश्वर की कृपा है, तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, शौक़ था पढ़ाने का। इससे भी ज़्यादा शौक़ मेरा वो था कि मैं बस बिज़ी रहूँ, व्यस्त रहूँ, फ्री ना बैठूँ, और कुछ नहीं। तो एक पार्लर चलाती थी घर पे ही, लेकिन वो भी क्या था, आयुर्वेदिक, टोटली पंचकर्म वाला। तो उसमें क्या था ना कि सारी ही किचन की जो मटेरियल रहता है, जो स्टोर रूम में अपना मटेरियल रहता है, उसके अलावा और बहुत सारी जड़ी बूटी वगैरह रहती है, वो सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं खुद पैक वगैरह बनाती थी। फेस पैक बनाती थी, हेयर ऑयल बनाती थी, हेयर पैक बनाती थी, तो फेशियल वगैरह भी करती थी। लेकिन वही सारी चीज़ों का सिर्फ आयुर्वेदिक ही मेरा पार्लर था, और कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और बहुत अच्छा मुझे भी रिस्पॉन्स मिला। फिर धीरे धीरे करके ट्यूशन भी छोड़ दिया, फिर क्योंकि इतना सारा नहीं हो पाता था। फिर ट्यूशन करो, पार्लर का संभालो, घर का संभालो, सब आया गया संभालो, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी रहता है। तो फिर वो ट्यूशन भी हमने धीरे धीरे छोड़ दिया। छोड़ तो क्या दिया, मतलब छोड़ना पड़ा, एक ब्रेक आ गया, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर छोड़ दिया। फिर सिर्फ पार्लर चालू रहा, वो भी कोविड ने छुड़ा दिया। कोविड में भी काफ़ी लोगों को मैं फेस पैक, हेयर ऑयल, हेयर पैक वगैरह जो भी है वो पार्सल करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी छूट गया। तो इतना नॉलेज था मेरे पास कि सही बताऊँ ना, तो मैंने आज तक कभी कोई पाउडर नहीं लगाया, ना कोई फेशियल किया, ना कोई क्रीम यूज़ किया है, क्योंकि मुझे खुद को ये था कि नेचुरल जो रहता है वो सारा सामान, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता, ना कोई केमिकल वगैरह उसमें रहता है, ऐसी सारी चीज़ें स्किन के लिए अच्छी रहती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। और मैं जो फेस पैक वगैरह बनाती थी ना, उसमें क्या था कि वो सारा सामान, सारा मटेरियल आप अपने चम्मच भर के खा भी लो, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। जबकि और कोई भी चीज़, जैसे आप किट लेके आओगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको चम्मच भर के खा भी सकते हो। जैसे मुंह पे भी थोड़ा लग गया ना, तो तुरंत मुंह धोने जाएंगे, ठीक है, मुंह साफ़ करने जाएंगे, पानी से निकालेंगे, उसको साफ़ करेंगे फिर। और मेरा सारा सामान जो था वो सारा वही था, ड्राई फ्रूट वगैरह, सारी पल्सेस, सारे चावल, गेहूँ का आटा, जौ का आटा, ये सारा आटे का सारा मैं पैक वगैरह बनाती थी। बहुत तरीक़ा का पैक था। तो अभी सोच रही हूँ मैं भी कि थोड़ा, वैसे सोचना
सोचने में ही मेरा चला जाता है, मैं बताऊँ तो सोचने में और आगे बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और कई बार नहीं भी हो पाता है। तो एक इच्छा है कि वापस मैं फिर वापस लोगों के साथ वो सारी मेरी जो ब्यूटी टिप्स वगैरह थी वो मैं शेयर करूं। आजकल की लड़कियों का खाना वगैरह जो है ना वो सारा ही बिल्कुल ये बोलते हैं ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चाइनीज़, मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं लोग। तो सब लड़कियों के चेहरे पे बिल्कुल पिंपल बहुत सारे रहते हैं, कहीं के काले धब्बे रहते हैं। तो ब्यूटी सबका शौक रहता है और कोई लड़की को जैसे पिंपल वगैरह रहता है ना तो बेचारी छुपाने के लिए बहुत सारी कोशिश करती है। कोई ट्यूब लेके आएगी, कोई क्रीम लेके आएगी, कोई सॉप वगैरह लेके आएगी। लेकिन ज़रूरी है हमारे लिए उनको पेट के रिलेटेड जो भी है ना वो सारा क्लियर करना पहले। तो इससे अच्छा है, और उनको खुद को भी थोड़ा अजीब सा फील होता है कि देखना मेरे मुंह पे भी पिंपल हो गया। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे चेहरे पे आज तक एक बार भी पिंपल नहीं निकला, ना कोई पिंपल आया है ना कोई झुर्रियाँ आई है। हाँ, ये जो थोड़े दिख रहे हैं वो उम्र के हिसाब से भी तो थोड़ा बढ़ता है ना। तो मैं